केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, उद्यमियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं और राहतों की घोषणा की गई। बजट में गांवों में नई इंडस्ट्रीज लगाने पर टैक्स में छूट, महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत युवाओं को सरकारी सहायता और नौकरी देने के प्रस्ताव शामिल हैं। बजट में शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाएगा। आज का बजट सभी सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशेष करके एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तरह से बूस्टर डोज कह सकते हैं, जिस पर एक घोषणा सरकार ने की है। आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का रोल और अधिक बढ़ेगा। आज सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट के नाम से जगह जगह स्टोर खोलने की घोषणा की है। इससे महिला उद्यमिता को हमारे प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा की गई है। उससे भी जो हमारा वर्ल्ड में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। या काजू इंडस्ट्री, नारियल इंडस्ट्री, कोको इंडस्ट्री, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करने की सरकार ने एक संवर्धन को बढ़ाने की घोषणा की है। इससे भी वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को, विशेष करके एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत किया। बजट में अपेक्षा के अनुरूप कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ाने के लिए, जो हमारी उद्योगों की मांग भी थी, तो उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट जितना होगा, इंफ्रा के ऊपर जितना अधिक बजट रहेगा उतना ही उसका विकास होगा। तो इस पर विशेष फोकस किया गया है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो मांग की गई थी, उसके लिए भी बजट के प्रावधान कुछ बढ़ाए गए हैं, वे भी स्वागत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर के अंदर कई योजनाएं, कई डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। वह भी व्यवसाय के लिए और पर्यटन के लिए विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और भारत के उत्पादों को मजबूती देने के लिए जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो उस बढ़ाई हुई ड्यूटी के कारण विदेशी सामान महंगा पड़ेगा, तो भारतीय इंडस्ट्री को जरूर सपोर्ट मिलेगा। भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें चिकित्सा का क्षेत्र हो, जिसमें कैंसर और शुगर जैसी दवाइयों के लिए राहत प्रदान की गई है एवं नए अब अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग नए द्वारा भारतीय वित्त मंत्री द्वारा नए मार्गों की घोषणा की गई है। ये बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट से आम जनता को राहत पहुंचेगी। आज का जो बजट हमने जिला स्तर पे जो सुना है, बहुत ही शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने लेके आए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बैकबोन की तरह काम किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको बिजनेस की फील्ड में, अपने औद्योगिक फील्ड में आगे ले जाने के लिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए जो लाडली दीदी योजना GMAT के थ्रू उन्होंने सपोर्ट किया है। युवाओं से ड्रिवन ये बजट रहा है। युवाओं, IT हो गया, AI हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स वो लेके आए हैं। बायो फार्मा से लेके योगा से लेके हर 360 डिग्री डायमेंशंस पे माननीय वित्त मंत्री जी ने काम किया। जोधपुर शहर जिला द्वारा जो आज सामूहिक रूप से प्रबुद्धजनों के साथ बजट सुना गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सर्वसमासी, सर्वस्पर्शी और बजट को एक बजट के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में जो आज प्रस्तुत किया है, ये एक भारत में अनूठी मिसाल है। युवा, प्रौद्योगिकी और जो भी सर्वस्पर्शी लोग हैं, उन सभी को ये बजट समर्पित किया है। शानदार बजट के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस बजट के अंदर विभिन्न उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग है, डिजाइन उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की बात की है। महिला उत्थान की बात की है कि हर जिले के अंदर एक महिला छात्रावास की बात की है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है। 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ की
घोषणा की है और विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को, युवाओं को और अन्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया गया। इनके लिए वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट के बारे में मैं एक लघु उद्योग भारती को अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं तो लघु उद्योगों और मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के नजरिए से देखा जाऊं तो इसका बहुत ही ये प्रभावशाली और बहुत ही लाभकारी बजट सरकार ने पेश किया है, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो भारत को फायदा होने वाला है जैसे ही इसके लागू होने के बाद से, तो उसका खास तौर से लघु उद्योगों को और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नजर से देखूं तो जो पूरा जो क्लस्टर है टेक्सटाइल क्लस्टर, जोधपुर, पाली, बालोतरा कोई और जयपुर, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। जैसे ये एफटीए लागू होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ में किया हुआ है, और सरकार ने जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के इंसेंटिव बढ़ाने की घोषणा की है, ये घोषणा भी इस हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था ट्रम्प टैरिफ के बाद में और थोड़ा सा निराशा का जो माहौल था, उससे बहुत उत्साहित है पूरा उद्योग जगत।